रंग दूंगा थोड़ी देर के लिए, बस 12 मिनट चाहिए। विष्णु जी 12 मिनट सुनिएगा। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। मैं वो कविता पढ़ता हूं जो आवश्यक है इस देश के लिए, तालियों के लिए नहीं, इस देश के उस अवाम के लिए जिसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, राजनीति समझने को तैयार नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। मैं सच्चे एक आम भारतीय की दर्द को करता हूं कि उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। आपका समर्थन चाहिए थोड़ा सा। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। भुला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। चार मिसरे और सुन लीजिए। मैं राजनेताओं तक, क्योंकि यादव साहब अब राजनीति में सच्चे और अच्छे लोग कम आते हैं, एक बड़ा मुक्तक और पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है। मैंने कभी लिखा था, सियासी साजिशें लेकर के सर से पांव तक आए, जहर दिल में लिए पीपल की ठंडी छांव तक आए। अभी तक सिर्फ जो महदूद थे शहरों की सीमा तक, हुआ ऐसा कि पहली बार दंगे गांव तक आए। मैं नूह का दर्द उठा दूं दो पंक्तियों में, थोड़ा कमजोर तालियां हैं आपकी, अब अच्छा सुनने के बाद हो जाए। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। अब पंक्ति आपके मन की हो तो आशीष देना। कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, तुम्हें क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। एक बड़ा मुक्तक पढ़ता हूं, सुनिए, जिससे मुझे अमूमन शुरू करता हूं कभी सम्मेलनों में। यादव साहब, ये आपको भेंट करना चाहता हूं। आपने किसानों के लिए बहुत काम किया। यदि मेरा मुक्तक अच्छा हो तो एक बार तालियां उनके लिए देना। सुनना। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। पीछे तक के लोगों बैठे हो तो थोड़ी ऊर्जा दीजिएगा। हमेशा तन गए जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। मेरा बुलंदशहर याद आ जाए, सर्वाधिक कुर्बानियां दी ने। चार मिसरे और सुनिए यदि अच्छे हो तो। और 300 रुपए किलो टमाटर खरीद कर खाने वालों या मुंह फेरने वालों, तालियों पर बल प्रदान करना जो बोलने जा रहा हूं इस बार। सुनिएगा चार बड़ी पंक्ति और आशीर्वाद देना। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर। बाबूजी आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आशीर्वाद देना। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। मैं लाल किले पे सुना कराया था, देखता हूं आप में दम कितना है। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में, तब से सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं।
थोड़ी तालियों का एक नाद बड़ा कीजिए, थोड़ा पीछे तक के बड़े लोगों। मैं पहुंचता हूं उन लोगों तक जिनकी कोई कहानी नहीं होती। 4 मिसरे सुनिएगा। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। वहां याद हो जाए आपको, कुछ अच्छा सा लगे तो थोड़ी तालियां एक बार बढ़ा देना। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको, है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं, सुनिएगा मां के हवाले से। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। ताहिर साहब आपका मन मिले, निकल गए ताहिर साहब, जब भी आ जाए उनका मन मिलना चाहिए था। मिटा, हाँ मन मिलना चाहिए। मिटा पर मातृभू की पीर। डॉक्टर राजीव भैया इधर आ जाओ, मैंने बड़ी मेहनत की आपके लिए, इधर आओ ना प्लीज, आ जाओ। भाई साहब को भी ले आओ, 2-3 कभी और ले आओ पकड़ के, आओ ऊपर आ जाओ। हाँ मेरा जान है विभोर, आजा बेटा आजा। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो, वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। दोनों हाथ उठ जाए सलामी के लिए। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्भ से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। वाह 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 दिनेश भैया, वाह वाह। एक मुक्तक इस क्रम में देश के प्रति और आवश्यक मुक्तक पढ़ता हूं। कीर्ति जी ने चूंकि एक बहुत अच्छा गीत पढ़ा, मैं उसमें गीत में सुनते हुए शिरकत नहीं करता, चूंकि मेरी बेटी की अभी शादी हुई तो वो सब चीजें जुड़ जाती हैं। बहुत दूर चले गए बच्चे, क्या करें, दोनों ही बच्चे इतनी दूर सेटल हो गए सर। मैंने अभी लिखा पिछले दिनों के मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते, पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। वाह वाह वाह। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर। कविता हो जाए तो थोड़ी तालियां देना, बैठने के लिए मत बैठो, कविता सुन रहे हो तो बताना। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। वाह 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 वाह। उस्मानी साहब हमारी शायरी भी सुन लो, बहुत बढ़िया शायर है। हम खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपनी बात नहीं। हाँ 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 वाह वाह। अब कहता है अपनी बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन। बड़ा मुक्तक पढ़ता हूं, बड़ा शेर है, आपकी तालियां बड़ा कर देगी, खुशी होगी। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात। वाह 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 दिनेश भैया, वाह वाह। बस यही कहना चाहता हूं। सुन लीजिए 2-3 बातें और, कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। वाह 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 वाह। उस दौर में आप खड़े हैं। मैं एक बड़ा मुक्तक 2-3 पढ़ देता हूं, सोनरूपा बहन सुन लेना। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। थोड़ा मन दीजिए, उल्लास थोड़ा लगे, एकदम गियर बदला है मैंने। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। जिंदाबाद। जनाब आपकी समझ में भी आ रहा हो तो थोड़ा बताओ ना, विद्वान लग रहे हो, कुर्ते पजामे में शेर सुनो बढ़िया।
सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। एक्चुअली सामने जो बैठे निगाह उन पे टिक जाती है, जाके दिक्कत ये होती है। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। वाह 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 वाह। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचो, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। वाह 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 वाह। एक अच्छा मुक्तक जिसे बड़ा पसंद किया है लोगों ने, आपके बीच पढ़ता हूं, सर सुनना। स्वागत। कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। जिंदाबाद। यहाँ माँ जी बैठी हैं, एक मुक्तक मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिए। कि न ये ऊंचाई सच्ची है न ये आधार सच्चा है, वाह वाह वाह। न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार से प्यार वाह 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 वाह। दो मुक्तक आखिरी, माँ पर एक सुन लीजिए और एक आखिरी मुक्तक पिता पर। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। वाह। मैंने 1000 से ऊपर मुक्तक माँ पर लिखे हैं। जब चैन की बात आए तो जो याद आ रहा है वो पढ़ रहा हूं, लेकिन आपकी तालियां मिल जानी चाहिए। मैं दो मुक्तक अंतिम पढ़ता हूं, थोड़ा सा मन रखने के लिए, और अच्छा लगा हो तो भी इस पूरे परिवेश के लिए सुनिएगा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। गांव तक की यात्रा करेंगे, पीछे तक के लोगों थोड़ी दुआएं देना। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई। वाह 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 वाह। आखिरी मुक्तक पिता पर बहुत लिखा है मैंने, लेकिन एक मुक्तक चूंकि समय हो चुका है सर, इसलिए माफी चाहता हूं, सुनिए। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। वाह 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 वाह। कीर्ति जी मोबाइल रख के सुनो। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। डीपी साहब मैंने लिखा है अभी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। ये लोग तो इतने लोग आपकी एक आवाज पर आ गए, लगभग 5 घंटे होने को है और आप यहाँ कविता की इस यात्रा में सहभागी बने हुए हैं। मैं आप सबको एक अच्छा मुक्तक सौंप कर अगले कवि को आमंत्रित करूंगा, सुन लीजिए। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से पिता ने
बस कहा इतना। विदा करते हैं आप जयकरण जी। मिला उपहार बेटे से पिता ने, बस कहा इतना, घड़ी में दे मुझे बेटे समय, दे खुशी हो। जिंदाबाद, क्या बात है सर। मिला उपहार बेटे से पिता ने, बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय, दे खुशी होगी। क्या बात है सर, थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम। यदि अच्छा लगा हो थोड़ी तालियां दे दीजिए। बहुत अच्छे मन से सुना, समय की सीमा है, नहीं तो गीत भी सुनाते, गजलें भी सुनाते, खूब काम है। लेकिन मैं चाहता हूं गीतों के राजकुमार को सुना जाए, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जिनके बारे में